सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। एस्ट्रो आचार चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, माँ दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें देवी शक्ति, पार्वती, जगदम्बा आदि नामों से भी जाना जाता है। दुर्गा जी आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, योग माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि व धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। दुर्गा जी के प्रमुख अस्त्र त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, शंख, तलवार, कमल, तीर, अभयहस्त, परशु, रस्सी, पाश, भाला, ढाल, डमरू, खप्पर और अग्नि कटोरी हैं। दुर्गा जी के प्रत्येक कुमारी, कन्या व कलश हैं। दुर्गा जी भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा हैं। भगवान विष्णु भाई और गंगा बहन हैं। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन हर तिथि पर वह अलग अलग वाहन पर सवार होती हैं। अष्टभुजाधारी हैं। दुर्गम नामक दैत्य का वध करने पर माता का नाम दुर्गा देवी पड़ा। एकांकी केंद्रित होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती हैं। उस आदि शक्ति ने ही सावित्री, ब्रह्मा जी की पत्नी, लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पत्नी और मुख्य रूप से पार्वती, सती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से विवाह किया। तीनों रूप होकर भी आदिशक्ति दुर्गा एक ही हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है और ये 9 देवियाँ शक्ति का ही रूप हैं। माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में उल्लिखित है कि असुरों के अत्याचार से मानव व देवता परेशान थे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे असुरों के संहार का समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्य का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज से इस शक्ति देवी का जन्म किया। देवगणों की शक्ति से देवी की उत्पत्ति हुई और देवी के प्रत्येक अंग देव की शक्ति के अंश से पैदा हुए। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से माता जी के चरण, यमराज के तेज से मस्तक व केश, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान व अन्य देवताओं के तेज से शरीर के अन्य अंग बने। असुरों से युद्ध व संहार के लिए सभी देवों ने देवी को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। इस तरह आदि शक्ति विराट रूप में उत्पन्न हुई। बंधुओं, शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का बखान किया गया है। देवी माँ के पावन 9 दिनों का पर्व शारदीय नवरात्रि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर तक चलेगा। 15 अक्टूबर को धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ 9 दुर्गा पूजन प्रारंभ होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:07 तक है। वैसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 6 अक्टूबर 2021 को सायं 4:34 पर ही प्रारंभ होगी व समाप्ति 7 अक्टूबर को दोपहर 1:46 पर होगी। इन 9 दिनों में 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, 8 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 9 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा, 10 अक्टूबर को माँ कूष्मांडा, 11 अक्टूबर को माँ स्कंद माता और कात्यायनी, 12 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, 13 अक्टूबर को माँ महागौरी और 14 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री का पूजन होगा। नवरात्र के व्रत के साथ कन्या पूजन व भोज का विशेष महत्व होता है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। 1 से 9 वर्ष की कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। बंधु, नवरात्रि पर्व में माता की सवारी का विशेष महत्व है। माता की सवारी नवरात्र के प्रथम दिन से ही ज्ञात की जाती है। माता की सवारी के बारे में देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि स सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्लेच
दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। अर्थात यदि नवरात्र की शुरुआत सोमवार या रविवार को हो तो माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। यदि शुरुआत शनिवार या मंगलवार को हो तो माता अश्व पर सवार होकर आएंगी। गुरुवार या शुक्रवार को शुरुआत हो तो माता डोली पर सवार होकर आएंगी। और यदि शुरुआत बुधवार को हो तो माता नौका पर सवार होकर आएंगी। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर गुरुवार को प्रारंभ हो रहे हैं, अर्थात माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। बंधुओं, इन 9 दुर्गा में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 स्वरूपों का वर्णन भी मैं आपको बताता हूँ। प्रथम शैलपुत्री। पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पति शिव का अपमान होने पर देवी सती ने आत्मदाह कर लिया और अगले जन्म में देवी सती ने हिमालय के घर जन्म लिया। शैलराज हिमालय के घर में जन्म लेने से देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी का वाहन नंदी है। दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। ये ही 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। इनको गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। द्वितीय हैं ब्रह्मचारिणी। माँ शैलपुत्री ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या के कारण शैलपुत्री को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इन देवी का कोई वाहन नहीं है। माता के दाएं हाथ में जप माला, बाएं हाथ में कमंडल है, श्वेत वस्त्रधारी हैं। इनके लिए एक साधारण मंत्र में मैं आपको बता रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तृतीय है चंद्रघंटा। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने माता से विवाह किया। शिवजी से विवाह के पश्चात माता के शीश पर अर्धचंद्र आ गया, जो एक घंटे जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा की सवारी बाघ है। माता के हाथ में शत्रुओं के संहार के लिए अस्त्र शस्त्र हैं। वह हाथ में कमंडल तथा जपमाला भी धारण की है। 10 भुजाधारी हैं। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्थ देवी हैं कुष्मांडा। जगत की सृष्टिकर्ता माता हैं। माता ने ब्रह्मांड की रचना एक छोटे से अंडे से की थी, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। अष्टभुजाधारी हैं। 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र तथा अन्य 4 हाथों में कमल, कमंडल, जाप माला तथा अमृत का घड़ा लिए हैं। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचम देवी स्कंद माता हैं। भगवान स्कंद, जिन्हें कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, देवासुर संग्राम में देवों के सेनापति थे। इन्हीं स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माता का वाहन शेर है। 4 भुजाधारी हैं तथा इनकी गोद में कार्तिकेय जी हैं। अगली देवी हैं कात्यायनी। कात्य गोत्र के ऋषि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति हेतु माँ भगवती की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। एक ग्रंथ के अनुसार महिषासुर के अत्याचार को समाप्त करने हेतु त्रिदेवों ने एक देवी को उत्पन्न किया। उन देवी की महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले पूजन किया, इस कारण कात्यायनी कहलाईं। अगली देवी हैं कालरात्रि। असुर रक्त बीज के संहार के लिए माँ दुर्गा ने अपने सुंदर स्वर्णिम रूप से कालरात्रि की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया तो माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का रक्त पृथ्वी से गिरने से पहले ही पी लिया, ताकि पुनः रक्त बीज पैदा न हो। माता का वाहन गदा है, रंग काला है। इन्हें शुभकारी भी कहते हैं। अष्टम देवी हैं महागौरी। जब ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को प्राप्त करने हेतु कठिन तप किया, तब उनका शरीर अत्यंत दुर्बल व काला हो गया था। शिवजी के प्रसन्न होने पर माता ने गंगा में स्नान किया। गंगा में स्नान करने पर माता का रूप अत्यंत निर्मल व गौरवर्ण हो गया। इसी कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ कालरात्रि ने
रक्त बीज का संहार करने के बाद गंगा में स्नान किया, जिससे उनकी काया काले से गौर वर्ण हो गई। इनका वाहन नंदी है, 4 भुजाधारी हैं, एक हाथ में त्रिशूल दूसरे में डमरू धारण किए हैं। नवम देवी सिद्धिदात्री हैं, माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी हैं। ये सिद्धि देने वाली हैं। भगवान शिव ने सिद्धियों की प्राप्ति हेतु माँ सिद्धिदात्री की उपासना की थी। इन्हीं सिद्धि व उपासना से भगवान शिव को आधा शरीर स्त्री का व आधा शरीर पुरुष का प्राप्त हुआ और अर्धनारीश्वर कहलाए। इनका कमल आसन है, 4 भुजाधारी हैं, चक्र गदा शंख व कमल धारण किए हुए हैं। बंधुओं, मैंने माँ दुर्गा, उनके 9 स्वरूप व नवरात्रि का मुहूर्त आदि के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराई। अगले वीडियो में मैं घट स्थापना व पूजा विधि के बारे में आपको बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।